की मईशत की जहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें जो हैं वो आ रही हैं, और सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करा दिए हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मुआहदा वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान भी तय पा गया है। तो बुखारी साहब, अच्छी अच्छी खबरें जो हैं वो हमारे पास भी होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर गिला करते हैं कि आप जो हैं वो ज़रा टेंशन वाली खबरें देते हैं। तो आज हम अच्छी खबर के साथ हैं। मुझे ये बताइएगा कि सऊदी अरब के साथ ये जो $2 अरब सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में जमा कराए हैं, बड़े कड़े वक्त में सऊदी अरब ने साथ दिया है। अब क्या फैक्टर्स हैं? ऑब्वियसली सऊदी अरब हमारा दीरीना दोस्त तो है ही, शरीफ फैमिली के जो ताल्लुकात हैं उन्होंने भी इसमें रोल प्ले किया है। देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इकॉनमी के हवाले से रिलैक्स्ड हमारी हुकूमत भी है, और मेरे ख्याल से आवाम तक भी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यकीनी तौर पर जाएगा। ये वो बातें हैं जो इसहाक डार साहब ने भी की थी, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी, लेकिन उस वक्त लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और किसी की क्या बात करनी, IMF ने भी नहीं माना था जब हमने कहा था कि हम दोस्त ममालिक से डॉलर्स जो है वो लेके आएंगे, हमें यकीनी तौर पे हमारे दोस्त हमारी मदद करेंगे, चाइना हमारी मदद करेगा, सऊदी अरेबिया हमारी मदद करेगा और UAE हमारी मदद करेगा। उस वक्त हमारी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि PTI ने इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था इस हवाले से। उनका तो ये ख्याल था कि शायद IMF का मुआहदा होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 2-3 मरतबा इसको सबडाइज करने की कोशिश की। आपको याद है जब वो जा रहे थे तो जाते हुए पेट्रोल सस्ता कर गए, जबकि महंगा करना चाहिए था, जिसको बारूदी सुरंगें कहा गया बाद में। फिर उसके बाद जब हमने चीन की तरफ मुड़ के देखना चाहा तो यहाँ प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब बस चीन ने हाथ खड़े कर दिए, अब कुछ नहीं होने वाला। चाइना ने न सिर्फ ये कि $2 अरब जो बैंक में हमारे पास पड़े हैं उसको रोल ओवर कर दिया मजीद 2 साल के लिए। 1 करोड़ 70 लाख, 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की इमदाद एक दफ़ा वहाँ से आई है, और लोन्स भी आए हैं। तो ये सारी बातें जो है ना, कुछ अर्सा पहले कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अब चूंकि वो ट्रांसलेट हो रही हैं इनटू रियलिटी, तो जिसको आपने कहा कि अच्छी खबरें हमारे पास हैं। यकीनी तौर पे IMF के साथ सिर्फ ये नहीं कि वो मुआहदा हो गया है, एक और मुआहदा भी है उनके साथ जिसको वो कहते हैं फाइनेंशियल, एक मिनट उसकी इस्तेलाह मुझे, फाइनेंसिंग गैप जो पूरा हो गया, फाइनेंसिंग गैप के हवाले से जो 8.2 बिलियन डॉलर का यानी हमने प्रपोजल दी थी, उसको भी उन्होंने मान लिया है। लिहाजा IMF की तरफ से भी अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई, और जिसका कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट फौरी तौर पर हमारी स्टॉक एक्सचेंज में नजर आया है। और IMF का भी ये बातें मानने की वजह यकीनन दोस्त ममालिक अगर साथ खड़े हैं तो वो भी प्रेशर है। ऑब्वियसली उसके बगैर तो हम एक कदम आगे नहीं चढ़ सकते थे। लिहाजा उसका इफेक्ट ये आया कि पहली दफा 14 माह में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसका जो 100 इंडेक्स है वो 45,000 क्रॉस कर गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम श्रीलंका बन रहे हैं, हम तो बस तबाह होने वाले हैं। याद है ना आपको वो डॉलर भी नीचे आया। लिहाजा इसके साथ साथ डॉलर जो है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट किया है। जो 300 की हद क्रॉस कर चुका था, 311 रुपए तक तो बिक चुका है ना, वो अब 270 की उसमें आ गया, और हम तवक्को करते हैं कि और बहुत जल्दी जो है वो इसके अंदर मजीद कमी भी जो है वो होगी। देखिए, अब ये थोड़ा सा इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि ये हुआ कैसे है। एक तो शटल सर्विस की, शटलिंग की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के पास गए, वो चाइना भी गए, वो सऊदी अरब भी गए, वो UAE भी गए। इसी तरह से जिसका कॉम्प्लीमेंट पे यानी और ट्रिब्यूट पेश किया है आर्मी चीफ को, जनरल आसिम मुनीर को, कि उन्होंने भी इस हवाले से बहुत पाकिस्तान की मदद की है। उन्होंने भी दोस्त ममालिक को इस पर कन्विंस किया है कि आपका जो सरमाया होगा वो ना सिर्फ सेफ होगा, बल्कि हम उससे हर वो बेनिफिट उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये गारंटी इस टाइम पे बहुत और आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना ने, वज़ीर आज़म ने अलग-अलग उनको कॉम्प्लीमेंट पेश किया है उनकी एफर्ट्स को। तो ये जो एक पेज मंत्रा हमें पिछले दौर में सुनाई जाती थी ना, लेकिन वो नजर कहीं नहीं आती थी, सिर्फ दावे किए जाते थे। अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो अभी सही ट्रांसलेट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है कि इस वक्त की हुकूमत, इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर है, जिसके पॉजिटिव असरात यकीनी तौर पर सोसाइटी पर आएंगे। सही। तो एक तो हमने इसका इम्पैक्ट बता दिया आपको कि जो स्टॉक एक्सचेंज है और डॉलर जो है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आया है। दूसरा ये कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जिस मुआहदे की हमने तज़किरा किया है, इसमें भी बेपनाह डॉलर फ्लो करेगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। तो उससे भी यकीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव असरात हमारी इकॉनमी के ऊपर पड़ेंगे। सोने पे भी 4,000 का फर्क कह रहे हैं कि वो नीचे आ गया, उसके दाम भी नीचे आए हैं, यकीनी तौर पर ऐसा होगा। दूसरा ये कि एक और जो अच्छी खबर है वो ये कि सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा है शायद अगले महीने के पहले हफ्ते में।
वो है रिफाइनरी के क़याम के हवाले से। अच्छा, तो ये वही वाली रिफाइनरी है जो रशिया से आने वाले तेल को रिफाइन करेगी? हर तेल को वो रिफाइन करेगी, अच्छा। उसमें कैपेसिटी होगी क्योंकि वो जदीद तरीन होगी। हमारी जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरी है वो तो चूंकि बहुत अरसा पहले लगाई गई थी, लेकिन ये जो रिफाइनरी होगी इसमें तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं ऑयल को रिफाइन करने की वो मौजूद होगी। हर किस्म का तेल वहाँ रिफाइन हो सकेगा। और आप सोचें जब पाकिस्तान की कैपेसिटी रिफाइनरी की बढ़ेगी तो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इकॉनमी पर भी आएगा, आम आदमी को भी उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा। नहीं तो बुखारी साहब, इस बार ये हो रहा है, मतलब हो जाएगा प्रैक्टिकली? क्योंकि पहले भी एक दो गवर्नमेंट्स इसके हवाले से बात कर चुकी हैं लेकिन वो उस तरह से मटेरियलाइज नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से इतने वसूख के साथ जो इसका, बल्कि उन्होंने मौका भी बता दिया कि कब होगा ये, कि ये जो पाकिस्तान सऊदी मुआहदे पर दस्तखत जो है ये आलमी मिनरल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अच्छा, अगस्त के पहले हफ्ते में, उस मौके पे ये मुआहदा हो जाएगा। अच्छा, ये तो अगर ये हो जाता है तो ये एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है टू इम्प्रूव द पाकिस्तान्स इकॉनमी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो वो जो हमारे बारे में कहा जा रहा था कि जी भिखारीपन के आखिरी मंजिल पर हम पहुँचे हुए हैं, वो शायद तासुर ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी इकॉनमी को अगर ट्रैक पर डालने में कामयाब हो जाए और इलेक्शन से पहले हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। सही है। ये तो वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वो कहा है। मेरे ख्याल में जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो यकीनन वो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर मीम्स का तो एक सिलसिला जारी होता है, लेकिन मैं आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब बंदा इस तरह की बातें खुद कर रहा होता है कि वो कहते हैं कि बाहर के लोग देखे कहते हैं कि देखें जी ये पैसे मांगने हैं और उनके चेहरों पर लिखा होता है, तो वो मेरे ख्याल में वो हालात ऐसे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिनमें इस तरह की बात जो है यकीनी तौर पर। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर आप 3-4 महीने पहले जाएं तो आपके कान में बाज़ गश्त आती थी, अल्फाज क्या थे, पाकिस्तान श्रीलंका बन गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। आपको याद है कर जाएगा नहीं कहते थे, कैसे कर गया है, ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो कम से कम वो जो चोंचे मारते थे उनके मुंह बंद हो गए हैं क्योंकि ये अब इससे बेहतरी की तरफ जाएगा। इससे नेगेटिव साइड पर जाने के इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ कम होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि इलेक्शंस तक ये चीजें इस तरीके से अवाम को नजर आना शुरू हो जाएंगी? इकोनॉमी विल बी बैक ऑन द ट्रैक। हाँ, वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम तक पहुंच जाएगा, फायदा होगा। आपको लगता है कि पहुंचना चाहिए? मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि अगर ये फैसले दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त सिमत में किए गए तो यकीनी तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी को फील होगा।